मैथ्स सोजो में आपका फिर से स्वागत है मेरे दोस्तों। काफ़ी दिनों से हम ऑनलाइन नहीं हुए और अब हम फिर से ऑनलाइन आए हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। तो आज से हम 9th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिलेबस, एंड इस साल इसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। रोज़ मैं आपको अपडेट देता रहूँगा एंड धीरे धीरे कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड डालता रहूँगा। मतलब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। 9th का सिलेबस मैथ्स में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, एंड पूरी बुक इस साल हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं 9th का फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर समझने से पहले आज हम समझेंगे थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और ये नंबर सिस्टम जो कि हमारा होगा किसका? चैप्टर नंबर फर्स्ट का, चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं नंबर सिस्टम में। सबसे पहले बच्चे आपने सीखा होगा पहले नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा होता है, अगर हम बात करें नंबर सिस्टम में, रियल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर होते हैं बच्चे हमारे, ठीक है। रियल नंबर होते हैं। और रियल नंबर क्या होते हैं? आई विल टेल यू लेटर। तो दीज नंबर्स आर ऑफ टू टाइप। तो रियल नंबर भी दो तरह के होते हैं। सबसे पहले कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर होता है। दूसरा नंबर जो होता है हमारा इरेशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब ये रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं पढ़ते हैं। शायद आपने 7th क्लास में, 8th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं फिर से। मैं बेसिक थ्योरी ख़त्म करके ही आगे बढ़ूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखते हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो रैशनल numbers are those numbers which can be written in the form of P by Q, where Q is not equal to 0। तो अब ये डेफिनेशन क्या है? इस डेफिनेशन को समझते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं ना, उन्हें P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर जो Q होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल। 3/4 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दिस इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, is denoted by P and Q. Numerator is denoted by Q and denominator is denoted by Q, and Q cannot be 0. Q cannot be 0. तो Q 0 नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हम लिख सकते हैं। 5/2, 3/6, 1/2 या 0/1 भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें P by Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिन्हें P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिन्हें P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर Q 0 हो जाता तो क्या होगा? अगर Q 0 हो जाता तो क्या होता? लेट मी जस्ट राइट डाउन 5/10। तो क्या 5/0 की कोई वैल्यू होती है? अगर हम 5 को 0 से डिवाइड करें, इज इट पॉसिबल कि हम 0 का टेबल करें और 5 आ जाए? तो हम 0 का टेबल कितनी भी बार पढ़ेंगे, 5 आना इम्पॉसिबल है। अगर मैं 0 का टेबल 1 टाइम पढ़ता हूँ तो भी 0 आएगा, 0 का टेबल 2 टाइम पढ़ता हूँ तो भी 0 आएगा। तो इसका मतलब ये नंबर ही नहीं होता कोई। वैसे अभी तक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नॉट डिफाइन होता नंबर। 11th क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिमिट्स एक चैप्टर होता है उसमें पढ़ेंगे। तो अभी हमारा ये जो नंबर है
नॉट डिफाइंड नंबर है, इसलिए हम कहते हैं कि रैशनल नंबर जो होता है p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जहाँ पर q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो आपको पता लग गया होगा रैशनल नंबर क्या है। अब आते हैं रैशनल नंबर के बाद, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, अब टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। अब ये टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? पहला जो टाइप होता है रैशनल नंबर का वो होता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर होता है? नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड गोज ऑन इन्फिनिटी, गोज ऑन इन्फिनिटी, जो कि इन्फिनिटी तक चलता रहता है। ये इन्फिनिटी का सिंबल मेरे से बनता नहीं है सही से, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी तक चलता है। दूसरा, अब देखो 1 के अपन में 1 लगा लूंगा कोई दिक्कत, 1/1 रैशनल नंबर है। 2 के अपन में 1 लगा लूंगा कोई दिक्कत, 2/1 रैशनल नंबर है। तो हम इनके अपन में 1 लगा ले, इट मीन्स दैट दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है। अब आता है होल नंबर, होल नंबर। अभी होल नंबर क्या आते हैं? विच स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 and goes up to infinity, goes up to infinity, and these all are rational number. We can put 1 0/1 0 1/1 2/1 2, है ना। इसके बाद आता है हमारा even numbers, even numbers। even numbers क्या आते हैं? which comes in the table of 2 2 4 6 8 and goes on infinity, goes on infinity। फिर odd number, odd numbers क्या होते हैं? which does not come in the table of 2। let me just write down 1 3 5 7 और ऐसे ही चलते रहते हैं ना, इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। यू विल राइट दैट। इसके बाद होते हैं प्राइम नंबर्स। कुछ हमारे कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स, जो खुद के टेबल में आते हैं। खुद के टेबल मतलब जैसे 2 है, 2 अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आता। इस तरीके से 3 अपने ही टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। 5 भी 5 के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। 7 हो गया, 11 हो गया, एंड क्या 12 होगा? नहीं, 12 2 के टेबल में आता है। 13 किसी और के टेबल, जब 14 होगा, 14 भी 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, नॉट पॉसिबल। तो फिर 17, ऐसा 19 23 29 33, दीज आर कंपोजिट नंबर्स। कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स। अभी कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो किसी और के टेबल में आते हैं, जैसे 4 6 8 9 10 डॉट 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 किसी और के टेबल में, जैसे 12 भी किसी और के टेबल में आएगा, 14 भी किसी और के टेबल में आएगा, 15 किसी और के टेबल में आएगा। दीज ऑल आर कंपोजिट नंबर। लास्ट वन इज इंटीजर। इंटीजर, अभी इंटीजर्स क्या होते हैं? विच स्टार्ट फ्रॉम 0 2 3 4 गोज ऑन इन्फिनिटी, एंड -1 भी -2 भी -3, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों ही इंटीजर में आते हैं। अगर हम ऊपर के सारे नंबर देखें, चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, प्राइम नंबर हो एंड कंपोजिट नंबर हो, आर पार्ट ऑफ इंटीजर। ये सारे के सारे नंबर क्या है? इंटीजर्स है। क्या है? सारे के सारे नंबर इंटीजर्स है। तो आपको पता लग गया होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इवन नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं, ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में आते हैं, कंपोजिट नंबर जो किसी ना किसी के टेबल में तो आते हैं। इंटीजर सारे प्लस और माइनस की वैल्यूज जितनी होती है वो सारी की सारी इंटीजर्स होती हैं। तो हमने यहाँ तक हमने डिवाइड कर रखा है रैशनल नंबर के कुछ टाइप्स होते हैं। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर ही, क्योंकि इनके अपॉन में अगर 1 लगा दिया जाए, जैसे 0 के अपॉन में 1 लगा दूं तो 0/1 का मतलब 0 होता है। इट मीन्स दैट P/Q, और Q 0 नहीं है, Q 0 नहीं है।
जैसे 0 के अपॉन में अगर 1 लगा दूँ तो ये p अपॉन क्यू, कंडीशन क्या है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में रख सकते हैं, और q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो q 0 है नहीं, इट मीन्स दैट 0 इज अ रैशनल नंबर, है ना, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q and where q is not equal to 0। तो so we can conclude that 0 is a rational number। तो आपको पता लग गया होगा कुछ नंबर्स के बारे में। अब रैशनल नंबर फर्दर डिवाइडेड, ठीक है, रैशनल नंबर और भी डिवाइड होता है किसी टाइप में, तो अब हम उसके बारे में देखते हैं। रैशनल नंबर को और डिवाइड किया जाता है, अब हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर को और अलग डिवाइड किया जाता है, तो हम उसके बारे में देखते हैं। तो कैसे, तो रैशनल नंबर भी दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसका पूरा मैं तो नॉन टर्मिनेटिंग में शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, तो देखते हैं। अगर हम 3 को 10 से डिवाइड करें तो 3 अंदर 10 बाहर, क्या 10 के टेबल में 3 आता है, डेफिनेटली नहीं यार, 10 के टेबल में 3 कहाँ आता है, क्या आता है, तो 10 के टेबल में 3 आता नहीं है, तो क्या लेंगे 0 डेसिमल, और डेसिमल के बाद हम क्या एक 0 ले सकते हैं, डेफिनेटली। तो 10 के टेबल में 30 आता है, 10 3 ज़ा 30। तो हम इसमें ध्यान से देखते हैं, ये पूरा डिवाइड खत्म हो गया, तो हम कह सकते हैं 0.3 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिसमें पूरी की पूरी डिवाइड खत्म हो जाती है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जिसमें पूरी की पूरी डिवाइड खत्म हो जाती है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। चलो और कुछ एग्जांपल करते हैं। 32/20, तो 32 अंदर 20 बाहर, क्या 20 के टेबल में 32 आता है, नहीं, 21 ज़ा 20, क्या बचा 2 and 1, क्या 20 के टेबल में 2 आता है, नो, फिर सॉरी 12 आता है, नहीं, तो हम डेसिमल लेंगे, डेसिमल के बाद एक 0। 20 के टेबल में 120 आता है, यस डेफिनेटली, ऑन 6, 26 ज़ा 120, तो क्या हो जाएगा 1.6 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जो भी डिवाइड पूरी की पूरी खत्म हो जाती है तो उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मगर अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10/3 है, 10 अंदर 3 बाहर, क्या 3 के टेबल में 10 आता है, नहीं, तो 3 नहीं, तो 3 3 ज़ा 9, छोटा आता है 1 बचा, क्या 3 के टेबल में 1 आता है, नहीं, तो डेसिमल लेंगे, एक 0 लेंगे, 3 3 ज़ा 9, क्या बचेगा 1, क्या 3 के टेबल में 1 आता है, नहीं, तो डेसिमल के बाद एक 0 ले सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, क्या बचेगा 1। अगेन देखो 3 के टेबल में 1 नहीं आता, एक 0 लेंगे, 3 3 ज़ा 9, क्या लगता है ये 3 3 3 चलता रहेगा, तो अगर ये 3 3 चलता रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं 3.3, ये 3 3 चलता रहता है तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो बार का मतलब था कि ये 3 रिपीट हो रहा है, तो इसे कहते हैं इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या कहते हैं इसे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो पता लग गया होगा बच्चों आपको कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो हाँ, हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रैशनल नंबर के हमने काफ़ी टाइप देखे, नेचुरल नंबर देखे, होल नंबर देखे, इवन नंबर देखे, और इंटीजर देखा, प्राइम नंबर देखा, फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल देखा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देखा, ठीक है, रैशनल नंबर के। अब हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे ही थोड़ा सा ध्यान देंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, फिर बाद में हम इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे। तो एक और एग्जांपल लेता हूँ, 11/100,
क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो डिवाइड करके देखते हैं क्या है इसका एक्सपेंशन आएगा। तो 100 अंदर मतलब 11 अंदर और 100 बाहर। क्या 100 के टेबल में 11 आता है? नहीं। तो क्या लेंगे 0 डेसिमल, डेसिमल के बाद एक 0 ले सकते हैं। तो क्या 100 के टेबल में 110 आता है? तो 100 1 जा 100, क्या बचेगा 10 बचेगा। क्या 100 के टेबल में 10 आता है? नहीं। तो डेसिमल के बाद हम एक 0 ले सकते हैं। 100 1 जा 100, तो क्या खत्म हो गई। 0.11 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। 0.11 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, 0.11 क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेने हम। 33/5। ठीक है, 33/5, 33 अंदर और 5 बाहर। क्या 5 के टेबल में 33 आता है? नहीं। 5 6 जा 30, क्या बचे 3 0। क्या 5 के टेबल में 3 आता है? नहीं। तो डेसिमल लेंगे, डेसिमल के बाद एक 0 ले सकते हैं। भैया डेसिमल क्या कहता है? मेरे से एक 0 ले लो भाई। तो हमने एक 0 ले लिया, तो क्या हो जाएगा 5 6 जा 30, क्या हुआ खत्म हो गया। तो 6.6 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में आपको क्लियर होता जा रहा होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्या। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होती है जिनकी डिवाइड पूरी कंप्लीट हो जाती है, जिनकी डिवाइड पूरी कंप्लीट हो जाती है। उन डेसिमल्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। जैसे 1/11 होता, क्या होता है 1/11? तो 1 अंदर 11 बाहर जाता। क्या 11 के टेबल में 1 आता है? नहीं बेटा। तो क्या लेंगे 0 डेसिमल, डेसिमल के बाद एक 0 ले सकते हैं। डेसिमल भैया ये कहता है कि मैं एक ही 0 दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर 11 के टेबल में 10 भी नहीं आता तो एक और 0 लेना पड़ेगा। भैया तूने फालतू का 0 लिया तो फालतू का 0 देना भी पड़ेगा। तो यहाँ एक फालतू 0 ले तो यहाँ भी एक 0 लेना पड़ेगा। तो क्या होगा 11 के टेबल में 100 आता है? नहीं, उससे छोटा आता है। 11 9 जा 99, क्या बचेगा 1। कि 11 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता। अगर 1 नहीं आता है तो 11 के टेबल में 1 नहीं आता और डेसिमल के बाद एक 0 ले सकते हैं। क्या 11 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता है। तो एक और 0 लेंगे। जब भी तो 0 लेते हैं एक फालतू का 0 तो एक 0 ऊपर भी लगाते हैं, डिवाइड का रूल है। 11 के टेबल में नहीं आता 100, तो 11 9 जा 99। अब क्या देख रहे हैं कि 09 09 रिपीट करता रहेगा। अगेन मैं एक 0 लूँगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 09। तो क्या हो सकता है 0 डेसिमल 09 बाहर लगा सकते हैं क्योंकि 09 रिपीट हो रहा है। इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हुआ हमारा कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कराए। तो चलो हम देखते हैं थोड़ा सा बुक को कि पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 1.3 से। किससे स्टार्ट करेंगे हम? 1.3 से। तो हम 1.3 के कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे 1.3 में, बताएंगे कि कोई कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नहीं। तो फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम एग्जाम्पल करेंगे, क्या करेंगे 1.3 में कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ पूरा, ताकि मैं बाद में पूरा अच्छे से करा सकूँ। तो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5 फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ठीक है ऑफ द फ्लोइंग ऑफ 18/10/3, 7/8 एंड 1/7। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा?
तो 10 अंदर 3 बाहर, 3 3 जा 9, क्या बचेगा 1, क्या 3 के टेबल में 1 आता है? नहीं, डेसिमल लेंगे 1 0 आ जाएगा। 3 3 जा 9, क्या 3 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता, तो डेसिमल के बाद 1 0 लेंगे। 3 3 जा 9, क्या बचा 1, क्या 3 के टेबल में 1 आता है? नहीं, डेसिमल क्या आता है? भाई मेरे से ले लो 1 0, भाई मेरे से ले लो 1 0, फिर 3 3 जा 9। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो 3 3 है रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 3 डेसिमल 3 बार लिख सकते हैं। इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस क्वेश्चन में खाली डेसिमल एक्सपेंशन पूछा था, जो कि ये तो हमने बता दिया है, जब खत्म ही नहीं हो रहा है डिवाइड तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, उसके बाद आता है 7/8 है, तो 7 अंदर 8 बाहर, क्या 8 के टेबल में 7 आता है? नहीं, तो क्या लेंगे 0 डेसिमल, डेसिमल के बाद हम 1 0 ले सकते हैं। तो 8 के टेबल में 70, 8 8 जो 64, क्या बचेगा अपने पास? 6 बचेगा ना। क्या 8 के टेबल में 6 आता है? नहीं, तो डेसिमल के बाद 1 0, 8 7 जा 56, क्या बचा 4, क्या 8 के टेबल में 4 आता है? नहीं आता बेटा, डेसिमल के बाद हम 1 0 लिख सकते हैं। 8 5 जा 40। तो हम ध्यान से देखेंगे, डिवाइड पूरा खत्म हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं? 0.875 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और क्वेश्चन है 1/7, तो 1 अंदर 7 बाहर, क्या 7 के टेबल में 1 आता है? नहीं, तो क्या लेंगे 0 डेसिमल, डेसिमल के बाद 1 0 ले सकते हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद 1 0 ले सकते हैं, तो 0 डेसिमल, डेसिमल के बाद 1 0 ले सकते हैं। तो 7 1 जा 7, क्या बचा 3, क्या 7 के टेबल में 3 आता? नहीं, डेसिमल के बाद 1 0, 7 4 जा 28, क्या बचा 2, क्या डेसिमल के बाद 2, 7 के टेबल में 2 आता? नहीं आता, तो डेसिमल के बाद 1 0 लिख सकते हैं। 7 2 जा 14, क्या बचा 6, क्या 7 के टेबल में 6 आता? नहीं आता, डेसिमल के बाद 1 0 ले सकते हैं। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, क्या बचा 4, क्या 7 टेबल में 4 आता है? नहीं आता, तो 0 डेसिमल के बाद 1 0 लेंगे। 7 5 जा 35, क्या बचेगा 5, क्या डेसिमल के बाद 1 0 ले सकते हैं। 7 7 जा 49, क्या बचा 1, क्या 7 के टेबल में 1 आता? नहीं, तो डेसिमल के बाद 1 0, 7 1 जा 7, रिपीट हो गया भाई, रिपीट हो गया। देखो ये वाला 1 फिर से रिपीट हो गया, तो अगेन यही वैल्यू वापस आती रहेगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.1428571 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको पता लग गया होगा, ये क्वेश्चंस आपको पता लग गए होंगे, समझ आ गया होगा ना किस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, किस तरीके से डेसिमल को टर्मिनेटिंग बताना है और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। तो अब हम ध्यान से देखते हैं कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 के, जिसमें इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसे, रब मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया। आप वीडियो पॉज करके इसको वापस देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज कीजिए और आप इसको वापस देखिए, है ना। तो हमारे पास कह रहा है राइट द फ्लोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना और बताना भी है किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। इज इट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और इज इट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है फर्स्ट का फर्स्ट 36/100, 36/100। तो 36 अंदर जाएगा, 100 बाहर आएगा। क्या 100 के टेबल में 36 आता है? नहीं आता है। क्या लेंगे? 0 डेसिमल, डेसिमल के बाद 1 0 ले सकते हैं। 100 3 जा 300 आ जाएगा 0। क्या 100 के टेबल में 60 आता है? नहीं आता, तो डेसिमल के बाद 1 0 ले लेंगे। 100 6 जा 600, तो खत्म हो गया। तो हम कह सकते हैं 0.36 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज ए
टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ आ रहा है? 0.36 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, मैंने आपको 1/11 का क्वेश्चन पहले ही करा दिया है, अभी इससे पहले इंट्रोडक्शन में 1/11 करा दिया था, है ना? तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर हो चुका है और फर्स्ट भी क्लियर हो गया। 1/11 पहले ही हम कर चुके हैं। अब देखते हैं 4 1/8। तो ऐसे क्वेश्चन का मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सही करना होता। तो 8 4 जा 32, 32 और 1 33/8 मिक्स फ्रैक्शन 7th क्लास में सीखा था ना। अब 33 क्या होगा, अंदर जाएगा और 8 बाहर। कैसे? 8 4 जा 32, 32 और 1 33/8। तो 8 के टेबल में 33 आता है? नहीं। तो 8 4 जा 32, क्या बचेगा 1। क्या 8 के टेबल में 1 आता है? नहीं। डेसिमल लेंगे 1 0। तो 8 2 1 जा 8, क्या बचेगा 2। क्या 8 के टेबल में 2 आता? नहीं। तो डेसिमल के बाद 1 0। 8 2 जा 16, क्या बचेगा 4। क्या 8 के टेबल में 4 आता? नहीं। तो डेसिमल के बाद 1 0। 8 5 जा 40, खत्म हो गया डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लिख सकते हैं 4.125 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, मिटा रहा हूँ इसे, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 13/13। आप इसे करके दिखाना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए छोड़ दिया, डिवाइड ही तो करना है, ठीक है। तो मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2/11। थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए इसे कर रहा हूँ। तो 2 अंदर 11 बाहर। तो क्या 11 के टेबल में 2 आता? नहीं। तो क्या लेंगे 0 डेसिमल, डेसिमल के बाद 0। तो 11 बन जा 11, क्या बचेगा 9। क्या 11 के टेबल में 9 आता है? डेफिनेटली नॉट। तो डेसिमल के बाद 0। 11 8 जा 88, क्या बचा 2। अगेन 11 के टेबल में 2 आता है? नहीं आता भाई। डेसिमल के बाद एक 0 लेंगे। 11 1 जा 11, क्या बचेगा अगेन 9। क्या 11 के टेबल में 9 आता? नहीं आता भाई। डेसिमल के बाद एक 0 लेंगे। 11 8 जा 88। अगेन यू कैन सी ओवर देयर कि 18 18 रिपीटिंग। तो 0.18 बार 18 रिपीट ना इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कहते हैं इसे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 239/400, मतलब 329/400। तो 329 अंदर गया और 400 बाहर गया। तो 400 के टेबल में आता नहीं, तो क्या लेंगे 0 डेसिमल, डेसिमल 1 0। ये क्या है 3200 और ये 400 है, 3290। तो 400 का टेबल कहाँ तक करेंगे, 3290 आ जाए। तो 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। तो 408 जा 3200, क्या बचेगा 90 बचेगा। 400 के टेबल में 90 आता? नहीं आता। तो डेसिमल के बाद 1 0। तो 402 जा 800, क्या बचा 1000, 100 बचा। अब 400 टेबल में 100 आता? नहीं। तो डेसिमल के बाद 1 0। 402 जा 800, क्या बचेगा 200। क्या 200 आता है? नहीं आता। तो डेसिमल के बाद 1 0। 405 जा 2000। तो ये ख़त्म हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि 0.8225 इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे सेकंड इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, आएगी जल्दी। ओके बाय।